हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? सुबह सुबह की मॉर्निंग का टाइम है और आप लोग भी अच्छे हो गए और मैं भी सुबह लग गई हूँ काम पर। और ये मैंने कल सैटरडे का दिन था तो आज है संडे की मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के दिन मैं ये आम का काम कर रही हूँ। आम जैसे डाल लाई थी ना तो रात को मैंने भिगा दिया था दीदी से पूछ करके कि रात को भिगा दो, बीच में से कट हो गई थी। तो ये आम के अचानक मुझे लग रहे थे डाउटफुल, क्योंकि वो पीले पीले ऊपर से हो गए थे। तो मम्मा से मैंने बात की तो मम्मा ने कहा कि नहीं, अभी तो मैंने काटा जब मुझे अभी तो डर लग रहा था। तो मैंने कहा कि चलो, और फिर ये दूर साइड पे नहीं जाएंगे। तो और तनुष भी संडे का दिन है तो वो स्कूल नहीं जाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने चाय बैठा के फटाफट से इनके लिए पराठे बनाए, चाय बैठाई। और ये दही पराठा खा के जाते हैं तो इनको मुझे इजी हो गया है सुबह कुछ बनाना, क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे आम की टेंशन हो रही थी कि जैसे तैसे मैं आम वाला काम निपटा लूँ, कम से कम धूप में दिखा दूँ और ये काम कर लूँ। क्योंकि जब कुछ आता है ना तो हम हाउस वाइफ को तो आदत होती है कि सब चीज़ें करनी ही करनी है। तो मैं आम वाला काम करने वाली थी तो मैंने सोचा कि चलो अचार बना लेते हैं, क्योंकि बहुत बार से टाल रही थी लेकिन अब टल नहीं सकता था। दीदी देखिए, मैं नाश्ता भी दे दिया, चाय भी दे दिया और मैं लग गई अपने काम पे आम काटने में। चाय पीऊँ या ना पीऊँ, क्योंकि टेंशन जब हो जाती है ना हम लोगों को, हमें तो मुझे लगता है कि सबसे पहले यही काम निपटाऊँ। चाय तो मैं बाद में भी पी लूँगी और इसलिए मैं आम काट रही थी। आम की एक गुठली बहुत ही सॉफ्ट थी तो ये काम करने में मैंने कटहल भी लेकर आई थी तो कटहल भी मैं काट रही हूँ, क्योंकि मैं कटहल और आम का अचार दोनों ही साथ में बनाऊंगी। तो अभी तो बेसिक चीज़ें हैं, अभी तो धुल करके मैं इसको धूप में सुखाने के लिए ले जाऊंगी, क्योंकि ये काम कर दूंगी ना। धूप का मौसम हो चुका है, बहुत गर्मी है आजकल। और यहाँ देखिए, मैंने जब उसको धुल के छत पे डाल दिया है ना तो फिर मेरी बेटी के लिए आलू फ्राई बनाई हूँ। और आलू फ्राई बना के पराठे के साथ मैं इसको दे रही हूँ नाश्ते में। ये चलो तुम नाश्ता कर लो, फिर मैं कुछ और करूँगी, क्योंकि बच्चों के साथ इस समय थोड़ा सा मुझे रिलैक्सिंग लग रहा था। तो मैंने बर्तन वगैरह भी धुल करके इसको दे दिया था तो ये खा ही रहा था आराम से। फिर मैंने कहा कभी कभी दे देती हूँ। फिर मैं देखिए, चलिए छत पे मैं दिखाती हूँ। फिर मैंने 1 घंटा हो गया था मेरे, तो बहुत तीखा धूप होने की वजह से ना मैंने सोचा कि चलो इसको उठा देख लेती हूँ कंडीशन। तो कंडीशन बहुत अच्छी हो गई थी इसकी, तो मैं इसको उठा रही हूँ, क्योंकि आम के अचार वाला काम तो ज़रूर से करना है, बाकी तो काम हो या ना हो। और फिर जब एक दिमाग में रहती है ना, इसमें थोड़े थोड़े पीले लग रहे थे तो मम्मा से कई बात हुई तो मम्मा ने कहा कि नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े थोड़े रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ये मेरी छोटे छोटे कटहल के अचार आम है तो मैंने उसको भी डाले साथ में, क्योंकि इसके साथ ही मैं कोई बॉइल्ड करके नहीं डालती हूँ। आम ज़्यादा होता है और कटहल कम होता है। यहाँ पे देखिए, मैं मसाले डालना शुरू की हूँ आम के अचार के, क्योंकि होता है ना ये चीज़ें। और थोड़ा संडे का दिन था तो लेट भी उठी तो मैंने नमक डाला नीचे। फिर यहाँ पे कटहल डाल रही हूँ और इसके ऊपर थोड़ा सा और नमक डाल दूँगी। और इसके बाद इसमें थोड़ी सी अपना हल्दी भी डाल सकते हैं या कुछ भी ऐसा। तो मैंने सब पहले आम ही डाल दिया है, फिर इसमें थोड़ा सा ऊपर से और नमक और थोड़ी सी हल्दी मतलब डाल दी है। इसको मिला दिया जाता है, लेकिन मेरे पास बड़ा बर्तन नहीं था तो मैंने इसमें मिर्ची पाउडर और अजवाइन और मंगरेल मैं इसमें डाल करके इसी तरह इसको रख दूंगी धूप में। काफ़ी शाम तक आराम से ये पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब बेसिक चीज़ कर ले रही हूँ आज। थोड़ा सा इसमें तेल भी डाल रही हूँ। हींग मेरे पास नहीं है तो मैं कल हो सके तो हींग लेकर आऊँगी, तो जब बाकी चीज़ें की तैयारी करूँगी ना, इसमें फाइनल टच दूँगी तो मैं इसमें अच्छे से तब मैं डाल दूँगी। तो मम्मा से बोली थी तो हो गया, तो चलो इसमें ये हो गया काम। और इसके ऊपर ज़रूर से मैं एक पत्थर रखूँगी, क्योंकि हवा भी बहुत तेज़ चलने लग रही है। कभी कभी मौसम यहाँ का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो यहाँ मैं वाटर फिल करने लगी, क्योंकि तनुष की भी बॉटल फिल करनी होती है ना। तो इस समय ये ठंडे पानी पी रहे हैं तो डर लग रहा है मुझे। और अभी देखिए, बर्तन में धुलने लगी, काम ख़त्म नहीं हुआ मेरा, काम तो अभी शुरू ही हुआ है। और जस्ट ये सब काम करने के साथ ना अभी देखिए ये भी लग गया था। तो ये सब चीज़ें हम लोग के एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी होती है ना, घर के काम भी, ये में एक्स्ट्रा चीज़ें भी जुड़ने लगती हैं बीच में। गर्मी का मौसम आ गया है तो मेन गर्मी के मौसम में मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी करती हूँ। तो ये सब काम ना अगर घर की हम औरतें ही कर सकती हैं, काम वाली बाई भी नहीं करती। अगर वो भी रहेगी ना तो वो भी छोड़ के चली जाएगी घर को, वो एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ी ना करेगी, वो बेसिक चीज़ें करके चली जाती है। लेकिन लोगों को लगता है कि हम औरतें घर में बस एक काम वाली भाई का वाला ही रोल अपनाते हैं, लेकिन नहीं, हमें अचार बनाना होता है। ये सब चीज़ें जो साल भर के लिए जो प्रिपरेशन होती है ना वही करनी होती है, प्लस जो चीज़ ख़राब होता है, गंदा होता है, उसको भी साफ़ करते हैं। देखिए, मैंने बहुत दिनों से ये वाला ग्रीन वाला नहीं साफ़ किया था, तो मैंने आज पोछा मंगा के इसको अच्छे से रगड़ा। तो ये काम वाली भाई क्यों करेगा, कोई और नहीं करेगा। उनका तो बेसिक जो चीज़ आप कह दो ना तो बस वही करेंगे, बाकी और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी लगता है लोग कह देते हैं अचानक से नहीं ये चीज़ें हो जाती है, तो वो वाली लगती है, सबके साथ होता है। अब मुझे कुछ कहा तो नहीं गया है, लेकिन तब भी मुझे लगता है ना कि ये जैसे होता है ना कि सबको लगता है कि ये घर का ही काम तो है, इतने ही तो काम होते हैं, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होते हैं घर के भी।
तो क्योंकि जब कभी हम नहीं करते हैं तो फिर जैसे तबीयत ख़राब हो गई तो कैसा लगता है कि घर में काम वहीं के वहीं पड़े हुए रहते हैं और दूसरे दिन तो और भी ख़राब हो जाते हैं घर की हालत। तो यहाँ देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ और यहाँ पे कल आ गया था आलू और प्याज, तो मैं उसको भी रख दी थी दीदी से बात करते करते। आज इसने जल्दी क्यों लेट क्यों हो गया था कि तो सुबह ना मैंने थोड़ा आम वाला काम करने लगी थी तो उसमें टाइम ज़्यादा लग गया था। और अभी देखिए सब ये जो नया अच्छा पॉलीथीन था मैंने उसको रख दिया है और बाकी पॉलीथीन में ये सब कर दिया है। फिर ये इसमें मैं ज़रूर से कपड़ा एक लगाती हूँ क्योंकि आजकल धूप बहुत दिखा रहा है और दिखा होने की वजह से ना यहाँ तो थोड़ा कपड़ा तो कम आता है तो लगता है कि हाथ ठंडा है। इसके बाद मैं पोछा लगा दूँगी और घर मेरा हो जाएगा क्लीन, और फटाफट क्लीन करने के लिए पोछा ज़रूरी होता है। हेलो फ्रेंड्स, और नहा धोकर एकदम फिट और 11:30 हो रहा है। पूजा पाठ मैंने कर लिया है, सब कुछ काम ख़त्म कर लिया है और अभी बस मतलब अब अचार बनाने की प्रोसेस में लग चुकी हूँ। अचार में अब तो ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने उसको धूप में डाल दिया है। शाम को मैंने उसमें मसाला वगैरह डाल दूँगी। तो देखते हैं क्या करते हैं मसाला वगैरह डालने में। तो अभी कुछ सामान भी लाना है, वो भी लाऊँगी और क्या करती हूँ मुझे पता नहीं। अभी तो मैं बैठूँगी 10 मिनट रिलैक्स होने के बाद फिर मैं सोचती हूँ खाना बना लूँ। फिर खाना बना के फिर मैं निकलती हूँ मार्केट के लिए कि थोड़ा सा सामान अभी ला दूँ या तो 3-4 बजे के बीच में लाती हूँ। अभी मुझे कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन जब भी मैं मसाला बनाऊँगी तो मैं आपसे श्योर दिखाऊँगी कि मैं क्या बनाती हूँ और कैसे बनाती हूँ। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा बात नहीं करते, आगे कंटिन्यू करते हैं। और अभी देखिए मैं आ गई किचन में और बहुत प्यास लग रही थी तो मैं पानी भी पी रही थी। मतलब इतना मैं पानी यहाँ पे पी जाती हूँ ना कि जितना तो मैं कभी नहीं पीती, लेकिन अब आरओ है और पानी है तो मैं पी लेती हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। सिंपल सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि आज संडे का दिन है और शाम को नॉनवेज बनाती हूँ मैं। आज बनाने वाली थी तो मैं नॉनवेज की बहुत ज़्यादा बता चुकी हूँ, तो इसलिए मैं इस बार शूट नहीं की नेक्स्ट में, क्योंकि शाम को होता है वही चीज़ें बताने बार बार तो मैं नहीं बताती हूँ इसलिए, क्योंकि बहुत बार 1-2 बार नॉनवेज की रेसिपी वैसे ही एक सेम टू सेम मैं रेसिपी करती हूँ। तो यहाँ मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है जैसी मैं बता रही हूँ आपको। इसमें पंचफोड़न का तड़का, लहसुन, प्याज मिर्चा डाल करके आप कर दीजिए। फिर आलू टमाटर डाल दिए, आलू बैंगन और टमाटर डाल करके इसको अच्छे से कर दीजिए। हल्दी नमक डाल दीजिए और प्रेशर कुक कर दीजिए ये सब्ज़ी हल्दी। और उसके बाद हम लोग को जाना था मार्केट, 12:30 बज चुके थे तो हम उसके बाद मार्केट जाना जरूर था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम मार्केट चलना, दुकान पे रहना, फिर मैं वहाँ से आ जाऊँगा तो सामान लेकर आएंगे। तो वहाँ से हम लोग सामान लेकर आए। फटाफट मैंने रोटी चावल बनाया और यहाँ मैं खाने पे लग गई खाना, क्योंकि मुझे लग गई थी ज़ोरों से भूख। मतलब ये सब काम भी हमारा ऐड हो जाता है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मेरा थोड़ा सा हेल्प भी हो जाए इनसे और इनका भी थोड़ा हेल्प हो जाए, क्योंकि ये फिर मुझे जाना पड़ेगा अकेले, क्योंकि कभी कभी इनको बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो ये सब, और मैं इधर फटाफट से बर्तन भी साफ़ करके घर का क्लीन कर रही थी कि घर का काम हो जाए ना। तो मैं शाम को जाने का प्रोग्राम था, इनके बगल में फेयर लगा हुआ है तो मैंने कहा कि जितना हो सके आज सुबह काम निपटा लो, क्योंकि ये कौन सोचेगा, हम ही सोचेंगे ना, तो और कोई तो सोच नहीं सकती। तो ये इसीलिए बात होती है कि हमारे काम को ना अगर कोई काम वाली बाई भी करे ना तो वो दूसरे दिन भाग जाए और हम लोग करते रहते हैं। और अभी देखिए तो कपड़े भी प्रेस मुझे करने थे तो मैंने कहा कि चलो मंडे के दिन कल उन्होंने कपड़े भी चेंज करे थे तो मैंने कहा कि आज मुझे जो बता दीजिए जो कपड़े आप कल पहनोगे मैं वही कपड़ा प्रेस कर लेती हूँ, बाकी मैं कपड़ा नहीं प्रेस करूँगी, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। तो मैं सोची कि चलो कभी सुबह नहीं हो पाता है, क्योंकि तनुष का स्कूल भी है मंडे को आई थिंक छुट्टी है, तो भी सुबह इनका फ्रेश दूर साइड पे जाना होता है, तो मुझे लंच भी बनाना होता है सुबह ही सुबह इनका, तो फिर ये सब दिक्कत से मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने यहाँ इस समय ये भी किया। और उसके बाद एक और जिम्मेदारी माँ होने की, मैं बेटे को बैठ गई पढ़ाने के लिए, गर्मी हो या ठंडक, इनकी तो जिम्मेदारियाँ निभानी है। तो इसी बात पे मैंने ये कंटेंट लिखा था कि हमारा काम और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई दूसरी करे या काम वाली तो दूसरे दिन छोड़ के चली जाएगी, सही बताते हैं नहीं कर सकती है। तब भी हमें सबको लगता है कि हम लोग बस वही काम करते हैं, वो तो कोई और भी कर लेगा। आई थिंक आप लोगों को क्या लगता है, ये होता है कि नहीं किसी के साथ? सबको लगता है कि नहीं एज इट इज़ वो कर लेते हैं। तो यहाँ बच्चों को पढ़ाना तो सबसे बड़ा टास्क होता है, और आई थिंक छोटे बच्चों को पढ़ाना तो सबसे बड़ा टास्क होता है। ना उन्हें इंपॉर्टेंस पता होती है ना कुछ है, बस मम्मी के हाथ का ही उन्हें समझ में भी बात आता है। लड़ झगड़ के प्यार से डांट के डपट के पढ़ाना हमें ही है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाएगा नहीं पता। तो अभी देखते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।